नबीला और ठुस वकील यानी इल्ताफ अली बलोच पे कल एक वॉइस चलाई जाती है और पब्लिक से कहा जाता है कोई नई बात लेके आओ। मैं ये जवाब दे दे के थक गया हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे मना कर दिया है। आखिर वो औरत कौन थी? वो औरत ने ये क्यों कहा कि अल्लाह के नाम की चीज, हुसैन के नाम की चीज बांटो पर अपने बच्चों को नहीं खिलानी, बाहर बच्चों को देनी है? क्या ठुस वकील ने जो वॉइस लगाई उसमें नबीला राशिद के लिए कुछ बोला गया? क्या नबीला के लिए उसने कोई गवाही दी या हमें साबित हो गया कि नबीला ने इनकी डोनेशन रुकवाई? आखिर नबीला को जलील करके एक औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ा के उसको एक गांव से रोता हुआ निकाला गया। बरसात के महीने में उसके बच्चे रोते हुए सफर में गए। क्या एक वॉइस चलाने से ठुस वकील ये मुकदमा जीत गया? नहीं बहन भाइयों, अब यहाँ ये बताना है कि हर वो प्रूफ क्यों नहीं लगाए जा रहे, अब ये आवाजें नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? हमारी बहनें हमें मना करती हैं टॉपिक अब आज चेंज करो। आज इनके टॉपिक चेंज पे बात करेंगे और बात करेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है, नबीला का कितना कसूर है, ठुस वकील का कितना कसूर है और ठुस वकील ने ये नबीला का केस किसके कहने पे खराब किया, आज उसका भी चेहरा करेंगे बेनकाब। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी 2 से 4 कमेंट आए कि सिस्टर आप ठुस वकील की जाके वीडियो देखे, उसने वॉइस चलाई है और उसमें हमें कुछ ऐसा सुनाई नहीं दिया जिससे हमें पता चले कि नबीला ने कहाँ गलत किया है, नबीला कहाँ कसूरवार है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने बहुत अरसा हो गया, मतलब 6 से 7 महीने हो गए मैंने इनको अनसब्सक्राइब कर दिया हुआ है। अगर अब मैं रिएक्शन कर भी रही हूँ सिर्फ नबीला राशिद की वजह से कर रही हूँ। नबीला राशिद पे क्यों रिएक्शन कर रही हूँ? वैसे मैंने कहा ना, छज की छानने नु मेना मारेगा, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। जब सदका टोन में एक जैसे ही लोग हैं, जब खाना ही सदका खुराक डोनेशन है, लोगों को चे बनाना है, उन पे बात करना मतलब फजूल है, अपना टाइम वेस्ट करना फजूल है। पर जब नबीला ने अपने बच्चे की इकलौते बेटे की कसम खाई ना, तो वो मेरा दिल चीर गया। एज ए औरत मुझे तकलीफ हुई, एज ए मदर मुझे तकलीफ हुई कि एक औरत का तुम लोग यूज करते हो, एक औरत को अपने सोशल मीडिया, अपने चैनलों की जीनत बनाते हो, उसका रूप रंग, उसकी जिसामत, उसकी शक्ल को कैश करवाते हो। यहाँ तक के जब ओवरसीज बहन भाई उससे राब्ते करते हैं उससे वो पारू भी फंसाते हो, उसको अपने चैनल पे लाके काम भी कराते हो। फिर जब उसको आपका सरबराह बना दिया जाता है, फिर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा के, उसके कपड़े उतार के, उसके 4-5 बच्चों के साथ रोता हुआ उसको रातों रात घर से बेघर कर देते हो। लोग हो आप, ऐसा करते हुए आप अपनी मौत को क्यों भूल जाते हो? खुदा के खौफ को क्यों भूल जाते हो? क्यों तौबा नौज़बिल्ला जमीनी खुदा आप लोग बने हुए हो? जब मैंने ये कल कमेंट देखे इसलिए मैं रिएक्शन देने आई। नबीला के लिए मैं नबीला के साथ खड़ी हूँ। जहां नबीला गलत होगी मैं कहूंगी, नबीला जो रोती है, जो साडा घर बना दो, घर सिर्फ अल्लाह बना सकता है। अल्लाह के पैदा किए हुए बंदे नहीं बना सकते। जब तक अल्लाह तुम पर राजी नहीं, जब तक अल्लाह तुम पे अपनी रहमत नहीं करता, हम इंसानों की कोई औकात नहीं। जितना मर्जी डोनेशन सदका खैरात लो, घर नहीं बन सकता। रोना बंद करके अपनी व्लॉगिंग की तरफ ध्यान दो। अगर तुम वाकई ही सच्ची हो, हमारे बोलने से, रिएक्शन देने से हम तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। रुबीना आज तक अपनी लड़ाई लड़ रही है, क्या वो बेगुनाह साबित हुई? सब तुम लोगों के सामने है। पर जब मैंने वो कमेंट पढ़ा, मैंने उस कमेंट की बेस पे जाके मैंने इल्ताफ ठुस वकील की 2 वीडियोस देखी। एक उसने अपनी अम्मा को सामने बैठाया हुआ था, एक जो मतलब नबीला राशिद के लिए जिसने बयान दिया था, मैं उसको नहीं जानती, आई थिंक सलमा नाम है उसके, पता नहीं क्या, रियाना, पता नहीं ऐसा कोई नाम है,
मैं इतना नहीं इनको देखती, सिर्फ मैं नबीला राशिद की वीडियोस देख के मैं रिएक्शन दे रही हूँ और आप लोगों के कमेंट करने की बेस पे मैं रिएक्शन दे रही हूँ। उस और लड़की का मोबाइल भी इन्होंने ठीक करके दिया, शायद वो दुल्हन थी कोई जिसका जहेज था, उस दुल्हन के 5,000 लिए दिए, ऐसा कोई चक्कर था। वो भी साथ बैठी हुई थी, इल्ताफ की माँ भी बैठी हुई थी और सलमा बीबी शराफत नाथ खान की खड़ी थी और वो मायूसी की बात कर रही थी। वहां कब्रिस्तान में भी एक वॉइस सुनाई गई, घर में भी एक वॉइस सुनाई गई। तो यहाँ मैं ठुस वकील से यह सवाल करती हूँ कि ये वॉइस सुनाने का मतलब क्या है। वॉइस तो आसिफ ने, तुम लोगों का फैमिली मेंबर तो आसिफ ने भी चलाई थी, उसने अपनी वॉइसें भी रिएक्शन वालों को भेजी थी, हम उसकी आवाज बने थे। और जो सबसे बढ़ के जो आप अपनी माँ की उम्र की औरत को फंसाया हुआ था, उसको आई लव यू बोल रहे थे, वो मेरे चैनल पे अभी भी वॉइसें पड़ी हैं। तब तो आपने ये वॉइसें जिठला दी थी, हालांकि उसमें इतने कट्ठे चिट्ठे खोले गए थे। आसफ ने जो सबा अहमद की कहानियां सुनाई, जो तुम्हारी कहानियां कि तुम्हें बंदों ने रखा हुआ था, ये चीजें तो तुमने सारी चीजें जुटला दी थी। जब शायद आशा वालों का घर उसने कहा था, तुम जाके बकायदा वहां खड़े होकर व्लॉग बनाने लग पड़े थे। तुमने कहा वॉइसें, ये वॉइसें कोई अहमियत नहीं रखती। तुमने वो जिसको आई लव यू बोल बोल के पैसा खाया था, वो मेरे चैनल पे अभी पड़ी है, तुमने उसको भी जुटला दिया कि रिएक्शन वाले खुद ही हम भी वॉइसें कर सकते हैं, हम भी वॉइसें बना सकते हैं। तो अल्ताफ भैया साहब ठूस वकील, ये वैसी वॉइसें हैं। ये वॉइस चला के क्या मतलब, यहाँ नबीला हमें गलत साबित हो गई। हमें तो कहीं नजर नहीं आया, हमने तो कहीं नहीं सुना कि कहीं नबीला की बस वो यही कहती रही है अल्लाह पे छोड़ दो, अगर वो गलत होगी उसको सजा मिलेगी, उसने अपने बच्चे की कसम खा ली है, अब खत्म। जो बंदा अपने आप को सच्चा कहता है, अगर उसने कहा, उस औरत ने कहा कि जब लोग नहीं सुनते तो फिर हमारे पास राशिद कसमें ही है, मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ, तो तुमने क्यों नहीं खाई कसमें? तुमने क्यों नहीं खाई कसमें? चलो तुम्हारे अब्बा जी इस दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे, उनकी कसम खा लो, क्योंकि तुम लोग झूठे हो। अगर वॉइसों की बना पे हम नबीला राशिद को कटारे में खड़ा कर दे, तो फिर इसका मतलब है आज जिस सिस्टर ने तुम्हें वॉइस की, हम इसकी बेस पे तुम्हारे हक में वीडियो बनाते हैं। फिर रुबीना ने जितनी वॉइसें मुझे भेजी, जो तुम्हारे खानदान की मतलब बल्बों की उसने रोशनी आई, फिर वो रुबीना ने जितने इल्जामात लगाए तो वो सच्चे हैं, है ना अल्ताफ भैया साहब उर्फ ठूस वकील, वो फिर हम उसको भी मान ले सच्चे हैं। क्योंकि अब आप हमें बंदर को टांग के साथ चपका के, बीवी को सामने खड़ा करके हमें आप यकीन दिला रहे हो कब्रिस्तान में ये वॉइस, अब्बा तो मारे गए, उन्हें दूसरी बारी तो मरना नहीं ना, मैं अब्बा की कब्र पे खड़ा हो गए। कितना इमोशनल ब्लैकमेल करते हो तुम लोग पब्लिक को, तुम लोग मतलब कब्रों में पड़ी हुई मैतों को भी डिस्टर्ब करते हो, उनका भी कंटेंट बनाते हो। इतने मान आप लोगों के कमजोर हो गए। यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि डॉलर ने आप लोगों को काफर कर दिया है, डॉलर ने आपको कुरान से दूर कर दिया है, डॉलर ने आपको कलमे से दूर कर दिया है, डॉलर ने आपको अल्लाह से दूर कर दिया है, और डॉलर ने आपको औरत की तज़ील करने पे मजबूर कर दिया है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ वो ही औरत है जो माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, बीवी के रूप में है, और आप उसी औरत की तज़ील करते हो। आपने नबीला राशिद के पेट का मजाक उड़ाया, ऑपरेशन का मजाक उड़ाया, आपने उसके बच्चे को बीमार कहा। क्या तुम्हारे बच्चे कभी बीमार नहीं हुए? तुम कभी, अब तो तुम बड़ा डर डर के कह रहे अल्लाह मैनू बुखार भी ना देवे, नहीं तो लोगों ने कहना बददुआ लग गई, ओ पाप वापस आया और दिल च तू वकील है, तू क्या तो पब्लिक सारी मान ले। क्यों पब्लिक तुम लोगों की हिस्ट्री नहीं जानती? जब तुम लोग स्टार्ट में यूट्यूब पे आए थे, मैं ही वाहिद वो पहली औरत थी, अभी भी मेरे चैनल पे वो व्लॉग पड़े हुए हैं जो मैं सबा अहमद के हक में वीडियो बनाती थी और मेरे चैनल पे आके कमेंट्स करते थे। आखिर क्यों मजबूर हम हुए? आप लोगों की लैंग्वेज से, आप लोगों की झूठी कसमों से, आप औरतों को घर में शाउट आउट के नाम पे बुला के उनके साथ बदतमीजियां करते हैं। उनके दिखाएं, जो चैनल दिखाएं, जिसको आपने शाउट आउट दिया वो कोई काम कर रहा है, सिर्फ आपकी बरादरी के चैनलों के अलावा। अगर वो सोबिया फरमान वालों की बात करूं तो जब अहमद ने डोनेशन मांगा था, लोगों ने वो वॉइस भी पढ़ी है, जब उन्होंने कहा उनकी वीडियो बना के हमें दिखाओ तो कहा रास्ता नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि ये तो हमारे
हमारे रिश्तेदार हैं, वो वॉइस भी मेरे चैनल पे पड़ी हैं। अगर वो वॉइसें झूठी हैं तो फिर ये वॉइस जो तुम कब्रिस्तान में खड़े होकर सुना रहे हो, घर में खड़े होकर सुना रहे हो, इसकी तो कोई अहमियत नहीं है। नबीला राशिद के साथ तुम लोगों ने गलत किया। नबीला राशिद को तुमने घर से बेघर किया, उसकी बच्चियां रोती हुई गई बरसात में, आप लोगों को पता है। वैसे ही जितना भी सामान हो रखना जोड़ना, मैंने कल वाली वीडियो में भी जैसे कहा, औरत को घर का ही ख्वाब होता है। पर मैंने नबीला राशिद को यही कहा है कि बहन मेरी, हौसला करो, अपना यकीन अल्लाह पे रखो। अल्लाह के बनाए हुए बंदे किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, कोई उसके हक में बात करेगा, कोई उसके हक में बात करेगा, पर इंसाफ मेरा अल्लाह ही करेगा जब आप लोगों का यकीन का अमल होगा। गलत जो हुआ हुआ, नबीला राशिद के साथ इन्होंने गलत किया, नबीला राशिद पे इन्होंने गंदे इल्जामात लगाए, फिर बदले में नबीला ने भी लगाए। जाहिर बात है जैसे को तैसा है। नबीला ने ये तो नहीं ना कहा कि मेरी इज्जत की धज्जियां तुम लोग उड़ाओ। नबीला के साथ दुश्मनी क्यों हुई? इल्ताफ ने ये क्यों किया? भाई इल्ताफ साहब को वकील बनने का बहुत शौक है। कलफ वाले जब सूट पहन लिए जाते हैं, आकड़ कहता है मेरी बड़ी है। जब मेरे लिए भी इसने 3-4 वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने इससे जवाब मांगे थे, इसने किसी जवाब नहीं दिया। इसने बस कहा सिस्टर मैं ये कहता हूँ बुजुर्गा नु गाला ना कटो। आप जिसे अब नबीला की, अगर तुम लोगों के बुजुर्ग हैं, अगर नबीला की मैं बात करूं अपने बच्चों के लिए, वो भी बुजुर्ग है ना, वो भी बुजुर्ग है ना। उनके बच्चे जब ये वीडियोस पड़ी रहेंगी, क्या अपने माँ बाप के लिए सोचेंगे? तुम लोगों ने कितने घटिया घटिया इल्जाम लगाए। जब उसके बच्चे वो वीडियोस देखेंगे, वो चीजें सुनेंगे, उसकी बच्चियां जैसे रोती हैं, फोन कॉल्स पे रोती हैं, उसके बच्चे को तुमने जैसे इकलौता उसका बेटा अल्लाह उसको जिंदगी दे। और कल वाली वीडियो में वो कह रहे थे हादसे कुरान इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह उनका ये ख्वाब पूरा करे, उस बच्चे को अल्लाह नेक बनाए और माँ बाप का गरूर बनाए। इख्तलाफात नबीला के साथ भी बहुत है, क्योंकि नबीला जब आई थी, नबीला को वॉर्न किया गया था, नबीला ने पलट के, जो मैंने वॉइसें चलाई थी, नबीला ने जवाब दिए, नबीला ने बदतमीजी की। पर वो सारी चीज़ें एक साइड पे, जब यूट्यूब पे काम करते हैं ना, इख्तलाफात हो जाते हैं। कोई इनके साथ हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं, ना अहमद लोगों के साथ, ना इल्ताफ के साथ, नबीला के साथ। इनके कंटेंट के साथ हमें इतराज है, इनके कंटेंट हमें बुरे लगते हैं, इनके कंटेंट की हमें दुश्मनी है, उससे हमें नफरत है। भीख मांगना जी, अब डोनेशन जो आ रहा था, असल हकीकत ये पहली दफा इल्ताफ ने लड़ाइयां नहीं डाली। जब जब इल्ताफ का डोनेशन बंद हुआ, इसने ऐसे ही लड़ाइयां डाली, ऐसे ही। अब डोनेशन लोग ज्यादा ट्रस्ट नबीला पे कर रहे थे, क्योंकि नबीला थोड़ा देती थी, ज्यादा देती थी। मैंने पहले भी कहा कि जहाँ फायदा होता है वही काम होता है। अपने बच्चे काम वालियों के सर पे छोड़ के गाँव गाँव गली गली नहीं घुमा जाता, उनसे बचत होती होगी। ये सच्ची बात है, ये हल्फन बात मैं भी कहती हूँ। अगर कोई बहन किसी को 10,000 देने का कहती है, उसमें से 2-4 हज़ार खुद रखा जाता है, हाफ उनको दिया जाता है, वीडियो में पूरा दिया जाता है। ये चीजें रुबीना ने भी मुझे बताई थी, और भी जो डोनेशन देते लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे प्रूफ आते हैं। मैं ये हल्फिया कहती हूँ, ये होता है। नबीला ने भी पैसा कमाया, खूब कमाया। अब जितनी मर्जी कसमें खाए, झूठ ज्यादा कसमें खाना वाला कहते हैं, जब तक यहाँ मतलब मौत का ना मौत भी अगर हो ना, तब भी कसम नहीं खाएं। पर ये लोग बार बार कसम खाते हैं, बार बार कसम खाते हैं। तो यहाँ ये कसमें खाते रहे, फिर अल्लाह की लाठी वे वक्त सब चीजें सामने आती जाएंगी, और अल्लाह दुनिया में ही मकफाते अमल दिखाता है। अब नबीला राशिद ने जैसे कल कहा, वो सऊदी अरबिया से आ गया, इल्ताफ ठुस वकील ने फौरन जवाब दिया, उसके हार्ट प्रॉब्लम थी। भाई कभी इसका दिल करता है, जब हम रुबीना के लिए आवाज उठाते हैं, ये वकील बन के आ जाता है, ये कहता है मैनू अहमद ने सिर्फ चैट उठाई सी, मैं जो वकील तेन पता ही नहीं होंदा, तुम क्यों काला कोट पाने का शौक है? काला कोट पा पा के तू अपना जमीर भी काला कर चढ़िया, तेन समझ ही नहीं लगती कि की कहना है। क्या फायदा हुआ? सभा के बाद जैन के इल्जाम सलमा पे लगे, सलमा का ये कहा। और बहन भाइयों, मैं हल्फिया आपको 110% कहती हूँ, जब से ये 3-4 मैंने वीडियो बनाई है, अगर इल्ताफ के लिए मुझे समझाया जाता है, फेवर के कमेंट आते हैं, आईडी है, मैंने जाके चेक किया, कोई 1 हफ्ता पहले बनी, कोई 2 हफ्ते पहले बनी, कोई 1 महीना पहले बनी। अगर नबीला राशिद के लिए कमेंट आते हैं कि वो सही है, मतलब पार्टियां बनी हुई हैं कमेंट करने वाली। अब मुझे नहीं पता ये आइडिया किसकी हैं, पर ये मैं आपको बता सकती हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे चेक भी कर सकते हैं, जो इनकी वीडियोस हैं, 1-1 हफ्ता 2-2
2 हफ्ते और 15 दिन, महीना ऐसे आइडिया बनी हुई हैं और हमें आके कमेंट करके बताया जाता है। अगर मैं वो कमेंट की बेस पे वीडियो बनाऊं तो फिर इल्ताफ भैया साहब गलत लगते हैं। अगर मैं इल्ताफ भैया साहब की तरफ से जो कमेंट आते हैं तो फिर नबीला बहन साहब मुझे गलत लगती हैं। तो ये अल्लाह को पता है या इनके ज़मीरों को पता है, पर गलत दोनों ही है, गलती दोनों साइडों से ही हुई है। अल्लाह से मांगने की बजाय अल्लाह की मखलूक से ये मांगते हैं, उन पे ये यकीन रखते हैं। और जो सबसे बड़ा इस कंटेंट का डायरेक्टर है अहमद उर्फ छमिया, अब वो बैठ के मजा देख रहा है। आपको पता है फूड चैनल पे जब ये दूसरी शादी वाला कंटेंट लेके आया था, फूड चैनल पे इसने अपनी जनी को बैठाया था, यानी अपनी क्वीन को इसने बैठाया था, क्वीन ने वहां रोने दो साफ सू के फिर वो दूसरी शादी वाला कंटेंट चलाया। फिर वो शादी मैंने बेनकाब की, वो एक नाचने वाली टिकटॉकर थी। उसके बाद आपको पता चला फिर उन शादियां दे भंडारे लगे हैं, फिर उस भंडारियां च भरावां ने जाके देगा भी पकाइया, मामू देग रखना आया, मामू कुर्सी लाना आया, वो वाले ये मामू बने और आपको मामू बनाते रहे। फिर नबीला राशिद का यूज उस चैनल पे किया गया, उस डेड चैनल को फिर जिंदा करने के लिए नबीला को साथ ले जाके फूड चैनल, नाम फूड चैनल है, पर उस पे फिर ए गरीब है, मुस्तहिक है, नबीला साथ मिल मिल के वीडियो बनाती रही। वो वीडियो बनाने का मकसद क्या था? नबीला दे जिन्ने भारू सन, यानी ओवरसीज जिन्ने लोग भैन भरा नबीला की मदद कर रहे थे, वो जब अहमद के चैनल पे नबीला को अहमद के साथ उन्होंने देखा, फिर वो भारू अहमद के साथ भी राब्ते में आ गए। जब देखा फिर इल्ताफ वकील को बुला के कहा कि यह केस हूं तू बगाड़ना है तो तू ही केस बगाड़न च, क्योंकि तू काला कोट पांदा, तेन बहुत शौक है, तेरा जमीर काला हो गया, एनू इंज कर। ए सारी कहानी चलाई गई। फिर नबीला दी इज्जत दियां दजियां उड़ा के उन्होंने घरों बेकार रातों रात बरसात च कीता, जो बहुत अफसोस की बात है। ये देख लेते कि उसकी 4 बच्चियां, औरतें और बेटियां सबके घर हैं। अगर नबीला को बात की जाती है तो जरा अपने गिरेबान में भी आप लोग मुंह डाल के सोचें, जरा अंदर अपने जमीर को भी जाके जोड़े कि क्या ये गलत नहीं आप लोग करें। और यहाँ अगर मैं ये जो मुझे कमेंट आए कि वॉइस चली है, जाके मैंने वीडियो देखी, मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं इनको नहीं देखती, पर वो उस कमेंट के बेस पे जाके मैंने इल्ताफ ठूस वकील की वीडियोस देखी। तो यहाँ मैं ये कहूँगी, इल्ताफ भैया साहब जो आपने वॉइस कब्रिस्तान में चलाई, यहाँ चलाई, इसकी कोई अहमियत नहीं। इससे नबीला राशिद बिल्कुल गलत नहीं लग रही। अगर वॉइस की बेस पे हम बात करें, आपकी बहुत सारी वॉइसें मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है, चले हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नबीला गलत है, नबीला झूठी है, इसका मतलब जो मैंने चलाई है, फिर इसका मतलब है आप भी गलत हैं, आपकी पूरी बरादरी यानी आपका पूरा सदका टोन भी गलत है और झूठे। आपकी गवाही तो आसफ भाई साहब ने भी दी थी, वो भी रोया था, वो भी रिएक्शन वालों के पास आया था। तो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, गंदे तो हो रहे हो, अब बाकी क्या रह गया, क्या रह गया? बेटियां भी बड़ी हो रही हैं। अल्लाह इल्ताफ भैया साहब आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और आप मियाँ बीवी का किया हुआ उन बच्चियों के आगे अल्लाह ना लाए, पर आप भी सुधर जाओ। अल्लाह ने 24 आवर अपने रहमत के दरवाजे हम मुसलमानों के लिए खोले हुए हैं। बड़ी हमारे मजहब में आसानियाँ हैं। अल्लाह ने कहा है कि मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, तौबा करो तो मैं तुम्हें अपना लूँगा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो अभी भी वक्त है, औरत औरत होती है, मत ये वॉइसें चलाओ। अगर वॉइसों की बेस पे तुम इंसाफ लेने निकले हो तो फिर ये वॉइसें तो मेरे चैनल पे अनगिनत तुम्हारे खानदान की पड़ी हुई हैं। फिर इसका मतलब है रुबीना सच्ची है, नबीला सच्ची है, तुम लोग झूठे हो। बहन भाइयों, ये सारे सिनेरियो के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।